इस चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें वोट रिजेक्ट होना, वोट रद्द होना, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं। और तीसरे विधायक हैं गन्नौर के निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान। यानी कि ये तीन विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान, ये अपने वोट को गुप्त मतदान से डालेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। बस अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। कल यानी कि सोमवार को सुबह 9 बजे हरियाणा के जो 90 विधायक हैं वो हरियाणा के 2 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे। चुनाव की नौबत ना आती अगर एक तीसरा कैंडिडेट ना होता, क्योंकि अब चुनाव के अंदर 3 प्रत्याशी हैं। तो इन 3 प्रत्याशियों में से 2 कैंडिडेट राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि एक ऐसा चुनाव जिसके अंदर मतदान गुप्त नहीं हुआ करता, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा के 3 विधायक गुप्त मतदान करेंगे। अगर राज्यसभा चुनाव की बात मैं कहूं तो राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो हुआ तो बैलेट पर करता है। मल्टी इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए 3 प्रत्याशी हैं, तो जो मतदाता होंगे यानी कि जो विधायक होते हैं, विधायक मतदाता होते हैं और मतदाताओं के पास में ऑप्शन हुआ करता है। वो लिख सकते हैं अपनी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। अगर किसी के पास फर्स्ट चॉइस में वोट पूरे नहीं होते तो फिर उसके बाद में सेकंड चॉइस के वोटों की गिनती हो जाती है। इस चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें वोट रिजेक्ट होना, वोट रद्द होना, ये बहुत नॉर्मल बातें हैं। मसलन अगर किसी विधायक ने अपना वोट जो है दिखाया नहीं अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के जो पोलिंग एजेंट होंगे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, बीके हरिप्रसाद रहेंगे उनके साथ में, भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण बेदी होंगे, गौरव गौतम रहेंगे, तो उनके जो पोलिंग एजेंट होंगे, जो इलेक्शन एजेंट होंगे और मतदाता यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने पोलिंग एजेंट को अपना वोट दिखाएंगे कि देखिए मैंने इनको वोट डाला है। अगर वो वोट नहीं दिखाएंगे तो उनका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर जो नियत स्याही होगी, पेन, क्योंकि हरियाणा में हो चुका है, हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ है कि स्याही बदल गई थी, पेन से उस जो नियत पेन था वो नहीं इस्तेमाल किया, तो उस समय 14 विधायकों के वोट रिजेक्ट हो गए थे। 2016 की बात है ये। तो विधायकों को जो पेन जो इस्तेमाल करना होता है वो चुनाव आयोग द्वारा जो पेन दिया जाता है उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर अपने जो उनके चुनाव एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उसके अलावा किसी दूसरे एजेंट को अपना वोट दिखा देंगे तो फिर वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस लिहाज से कहें कि ये मतदान जो हुआ करता है ये गुप्त मतदान नहीं होता। हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं और 90 में से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं, 37 विधायक कांग्रेस के पास में हैं और 2 विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। इन सभी विधायकों को यानी कि 48, 37 और 2 टोटल 87 विधायक ऐसे हैं, इनको अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपना अपना वोट दिखाना होगा और नहीं तो इनका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि गिनती से पहले पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दे दिया। और अगर बात मैं कहूं आपसे, क्योंकि इस दायरे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं आते, जो इंडिपेंडेंट विधायक बने होते हैं, हरियाणा के अंदर 3 जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय विधायक हैं। हिसार से सावित्री जिंदल जी निर्दलीय विधायक हैं, राजेश जून जी बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं और तीसरे विधायक हैं गन्नौर के निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान। यानी कि ये 3 विधायक सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादियान, ये अपने वोट को गुप्त मतदान से डालेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट के साथ में ये परंपरा है कि वो अपना वोट किसी को भी दिखाएंगे नहीं। इंडिपेंडेंट का कोई भी इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट या चुनाव अभिकर्ता नहीं हुआ करता। अगर माने तो ये अपने किस्म का एक अलग चुनाव हुआ करता है। हर एक चुनाव के अंदर जो मतदाता का है उसका पूरी तरह से उसके वोट का जो राइट है, वोट का अधिकार है, वो पूरी तरह गोपनीय है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके अंदर कोई गोपनीयता नहीं है। कहें तो एक प्रकार से पारदर्शी चुनाव है, लेकिन निर्दलीय विधायकों का मतदान यहाँ पर भी गोपनीय रहता है। तो हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायक हैं। वैसे तो उनका बड़ा स्पष्ट है कि तीनों निर्दलीय विधायक निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल के पक्ष में हैं, लेकिन स्थितियां चुनाव के दिन यानी कि कल क्या बनेंगी, बस इंतजार कुछ घंटे का है। बताएंगे आपको कि हरियाणा के अंदर आने वाले दिनों की राजनीति कौन सी करवट लेगी। कमेंट बॉक्स में जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।